Yeah. Which one you are asking? This C. 7. ABC is a triangle, right angle at C, a line through D, a line through D. ये कैपिटल डी है या पहले ये देख लो मैं अ लाइन थ्रो अच्छा ठीक हो गया अ लाइन थ्रो द टी एक्स ई वाला है द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट एट डी शो दैट इट हैज योर 3 पार्ट्स ओके ये पूछे गया 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है और कल ही मैंने 10th के बच्चों को इस पे बेसिक क्वेश्चन बताया सुपड़ा साप जब पढ़ेगा बच्चा घर जाकर के वीडियो जरूर देखेगा माँ बाप आपके हाथों में गाड़ियां तो पकड़ा देते बिना हेलमेट के देख लीजिएगा आज वीडियो मैंने वो भी मैंने कहा कोटद्वार से आते समय का लोड किया हुआ है बाहर देख रहे थे लोग कह रहे रावत सर आपने तो बिल्कुल धो दी धोई नहीं सिखा रहा हूँ आपको तमीज कि कल को जब आपका बच्चा ऊपर पहुंच जाता है तब दुख होता है तो वो दुख करने से बढ़िया पहले उसके हाथ में सब कुछ थमा दो किताबें थमाओ ना ABC is a right angle HC है आपका नाम A either you can write here यहाँ लिख सकते हैं A को या यहाँ लिख सकते हैं या C आपका राइट एंगल है आपका नाम और ये वैसे भी अगर इन ए राइट एंगल ट्राइंगल फ्रॉम ए राइट एंगल ट्राइंगल ना देखो वेयर द एंगल इज यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भी थ्योरम थी आपके पास तो ये वाला ये पोर्शन और ये पोर्शन तीनों बराबर हो जाता है याद रखिएगा उसके बाद क्या कह रहे डी आपका अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी का मिड पॉइंट आपका देखो ये एम है यहाँ से एक लाइन आपकी जा रही है ये देखो आपका जो पैरेलल टू BC है आपका देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट एट डी पॉइंट ये यहाँ पे आपका डी पॉइंट पे आपका इसको कट करिए देखो ये कह रहा है क्लियर हो गया अब उसके बाद D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC आपको कह रहा ठीक हो गया आपका नाम और उसके बाद MD इज परपेंडिकुलर ऑन AC ये भी ठीक है और CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये CM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू या AM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB होना चाहिए कायदे से यानी कि देखो अब यहाँ से ये भी परपेंडिकुलर होता है याद रखिएगा अब आप क्या करेंगे गिवन में इन राइट एंगल ट्राइंगल ACB angle C is equal to 90 degree. M is the midpoint of hypotenuse AB and from this point MD line segment is parallel to BC intersect AB at D point. बिल्कुल जो आपने क्लियर जो मैसेज दिया हुआ क्वेश्चन में वो मैसेज आपने यहाँ पे गिवन में टाइप किया फिगर आपका एप्लीकेबल होना चाहिए दूसरे नंबर पे आपका देखो ये होना चाहिए तीसरे नंबर पे आपका देखो ना ये 3 पार्ट आप लिख दीजिएगा D is the midpoint of AC ये आवाज भी सुन रहे हैं आप मोटरसाइकिल की ये उन आवारा औलादों की है जिन्होंने पढ़ना है लेकिन वो दूसरे लोग बच्चों को डिस्टर्ब करने आते हैं अपनी कोचिंग के ये उसी बाहर वाले स्कूल टीचर्स की आपकी कोचिंग के बच्चे हैं देखिए जिनको खाली अपने बाप का धुआं दिखाना होता है ये हो यही मैसेज आज डाला हुआ है आपका वीडियो में देख लीजिएगा कि रिस्पेक्टेड डियर पेरेंट्स आपका नाम रिस्पेक्टेड भी और पेरेंट्स भी डियर चिल्ड्रन के लिए भी है कि बेटा गाड़ी पे कम पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए
नहीं तो फिर ऐसे किसी दिन, जिस दिन बाप चला गया उस दिन पता चलना खाने के लाले पड़ गए और गाड़ी में तेल डालने के पैसे भी नहीं पड़ेंगे। अभी तो बाप की औकात होगी तो डाल रहे। इनसे क्या होता है, पढ़ने वाले बच्चे को दिक्कत होती है, ये तो आवारा निकम्मों को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद CBSE जो है जबरदस्ती पास कर करके इनको हायर लेवल में अपग्रेड कर लिया। ये वन हो गया, टू प्रूव हो गया। देखिए आपका नाम, दिस क्वेश्चन है जो 3 पार्ट्स। कैपिटल D इज द मिड पॉइंट ऑफ आपका नाम देखो दिस। उसके बाद MD आपका नाम CM अप्रूव। MD इज परपेंडिकुलर, आपको ये परपेंडिकुलर भी ठीक है, वो तो बात को हम लगा लेंगे। तो क्या करें सर, अब बताइए। अब देखो एक ट्राइंगल ये लीजिए, और दूसरा ट्राइंगल इसके साथ ये वाला। तो क्या करें इसमें, M इज द किसमें, आपका ट्राइंगल देखिए ना क्या लिया हुआ है, कहाँ से 90 डिग्री है, किसने बोला, किसने बोला, ऐसे नहीं करोगे ना, ऐसे थोड़ा करोगे, आपका जो मर्जी आएगी तो आप बना देते। क्या ये ठीक किया मैंने, यस। ये देखिए पहले आप क्या करेंगे, ये करेंगे A देखो C और आपका देखो B, ये आपका देखिए, और M आपका ये मिड पॉइंट दिया है। पहले आप देखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक ही बना। और उसके बाद फिर लिखेंगे आपका दोबारा M इज द मिड पॉइंट ऑफ आपका देखो AB, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये भी आपका गिवन है। तो देयरफॉर आपका देखो ना AM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो यहाँ पे बिल्कुल मिड पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू इक्वल पार्ट्स या इक्वल हाफ्स, जो भी है। पहले हमेशा गिवन का इस्तेमाल करो। अगर आपका स्कूल टीचर गिवन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अब उसको छोड़िए, क्या बोल हो गया। अब आप आइए देखिए थर्ड, MD इज पैरेलल टू आपका, तो MD इज पैरेलल टू आपका तो BC, ये भी गिवन दिया आपका। इसका होता है देयरफॉर B is the midpoint of AB। यहां पे क्या करेंगे देखो आपका, यू विल राइट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है जरा बताएंगे आप, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है जरा बताइए। कल भी मैंने शायद आपको जी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, ये जो आप ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, व्हाट इज दिस, ये है क्या। कई टीचर यहाँ पे मैंने जैसे लिख दिया, ये भी बहुत है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए एक्चुअली यू नो अबाउट द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, बताइए बोलिए। कल खोलिए कॉपी खोलिए, कल आपने जो किया होगा, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द
कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था कन्वर्स का, तब भी मैंने कहा था, उसमें आपने पूछा भी था सर ये होता क्या है, कल आप ही ने पूछा था। सुना दो, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू another side, ये पैरेलल टू another side, उसके बाद bisect the third side, bisect the third side, this is called the converse। ये देखिए, अब यहाँ देखिए, a line drawn through the midpoint of, ये देखो midpoint of first side, राइट एंगल ट्रायंगल में फर्स्ट साइड, इसको देखो ऑफ वन साइड, जिसको फर्स्ट साइड का मतलब मेरा वन साइड है, देखो पैरेलल टू द अनदर साइड, ये आपका देखो ना, ये अनदर साइड होगा, जरा आप इसको ध्यान से देखिए, पैरेलल टू अनदर, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये आपका देखो ना, ये थर्ड साइड है, फर्स्ट साइड या वन साइड आपका देखो, दिस इज कॉल्ड द कन्वर्स, आपका देखो a line drawn through the midpoint of one side of a triangle is parallel to the another side, bisect the third side, this is called the converse of the theta। ये याद होना चाहिए, इतना लिख दिया आपने, बहुत बड़ी बात है। और अगर ये लिख रहे हैं यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के बाद अगर ये पूरा टाइप कर देते तो ये तो सोने पे सुहागा है आपका नाम, देखो बस। क्लियर हो गया? अब क्लियर है जी? अब क्या करो जी? तो जब ये आपका पैरेलल आपका डी इज द मिड पॉइंट और ये पैरेलल हो गया, एम डी इज पैरेलल टू, देयरफॉर आपका देखो एंगल आपका एम डी ए इज इक्वल टू एंगल एम डी सी इज इक्वल टू ईच 90 डिग्री। पैरेलल लाइन है तो ये 90 हो गया, तो ये 90। अब आपका देखो यहाँ पे भी एक चीज और, यहाँ पे कई बच्चों को, कई टीचर्स को ये सूट आउट नहीं होता, यानी कि ये हुआ कैसे, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं the sum of two co-interior angles, ये वाला, ये 90 है तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में आपका खुद ही देखो, अभी देखो इसको मैं और क्लियर कर दूं, MD इज पैरेलल टू BC है, इधर दीदी, MD इज देखो MD इज पैरेलल टू BC है, ये आपका देखो ना गिवन, ये आपका नाम देखो इस, ये तो वैसे भी इसका मतलब एंगल MDC और आपका देखो प्लस एंगल आपका देखो ना CDM इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए द सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स MDC, एंगल MDC प्लस आपका देखो दिस इज 90 डिग्री, CDM लिख दिया मैंने, मुझे करना था MDC, BCD करना चाहिए था, ये 90 डिग्री ऐसे करो 180 डिग्री हो गया, अगर एंगल MDC ऐसे करो 180 और माइनस 90 ऐसे करो 90 डिग्री, और इक्वल टू ये भी आपका देखो MDA भी हो जाएगा, एंगल MDC और MDA, MDC और MDA दोनों ही आपका ना 90 डिग्री हो गया। ये यहाँ पे मैंने इसको क्या दिया था, नाम नहीं दिया 3, तो देखो आपका 4 जी हाँ जी, ABC को ACB है, वो उसने लिखा है, वो लिखा है, वो तो मैं उसी के हिसाब से चलूंगा कायदे से। उसने क्या है, उसने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट C लिखा हुआ है, एक्चुअल में ABC नहीं होना चाहिए, ACB होना चाहिए। और फिर भी अगर उसने ये लिखा है, इसमें आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, राइट एंगल एट C लिखा है। कौन सा? ये दोनों कैसे हुए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका दोनों 180, इनका कैसे हुआ, कैसे हुआ? को इंटीरियर से, को इंटीरियर के लिए क्या होता है, ये पैरेलल है, एंड आपका देखो ना, आप यहाँ पे देखिए AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन,
जब तक ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगी तब तक आपका कोई इंटीरियर एंगल बनेगा ही नहीं। अब मैंने यहाँ पे 90 किया, आप इसको बहुत अच्छी तरह से एंगल देखो, एंगल MDC इज इक्वल टू आपका MDA इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। आप चाहे इसको आपका ना फोर्थ इक्वेशन को आपने हटा सकते हैं, याद रखना। तो जब ये 90 हो गया, जब ये 90 हो गया तो therefore आपका देखो ना क्या हो गया, MD इज परपेंडिकुलर ऑन AB। पहला पार्ट ए भी आपका क्लियर हो गया, D इज द मिड पॉइंट, पहला पार्ट ये हो गया। ये आपका देखो सेकंड पार्ट ये भी आपका क्लियर हो गया, अपना देखो किस, और मिड पॉइंट थ्योरम से ये फर्स्ट पार्ट भी आपका देखो क्लियर। अब मुझे लाना है थर्ड पार्ट। देखिए जहां पे नहीं आता वहां पे जरूर बोलिए आप ना दो। अब देखिए, अब ये है इसकी सिचुएशन, इधर दीदी ए डी, अभी 90 हो गया तो एम और इस सी कितना पार्ट आपने दिया आपका नंबर यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ADM एंड इन ट्राइंगल CDM। ध्यान से ADM ऐसे, तो ये ऐसे जाएंगे CDM में। AD इज इक्वल टू CD। क्यों भाई? फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका देखो ना ये 4, इक्वेशन नंबर 4 है D is the midpoint of AB, proved ever। इधर देखिए इसका होता है ये इसके बराबर है, क्लियर हो गया। उसके बाद एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल CDM, ये देखो ईच 90 डिग्री, ये भी आपका देखो प्रूव्ड एवर। ये देखो ये साफ साफ के लिखा हुआ MDC, आपने ADM कर दिया, आप चाहें तो इसको देखो आपका दिक्कत है MDC ये कर दिया, और इधर से आपका देखो एंगल MDC आपका और MDA कर सकते हैं आपके सामने। और उसके बाद देखो MD इज इक्वल टू MD, ये कॉमन साइड हो गया। तो देयरफॉर ट्राइंगल ADN देखो इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल CDM। यहाँ पर बाय साइड एंगल साइड। बार बार कह रहा हूं, अगर आपका स्कूल टीचर नहीं करा रहा है उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोलिए सर आप जो है रूल को फॉलो नहीं कर रहे। तो देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल और साइड, देखो दोनों तरफ देखेंगे साइड एंगल और साइड, तब जाकर के ये नहीं कि आपने अगर पहले आपने ये लिख दिया फिर आपने ये लिख दिया, इन दोनों को ऊपर लिख दिया इसको नीचे, और यहाँ प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल भी इसमें रोज आर्ग्यूमेंट दूंगा। ये हो गया, उसके बाद बताता हूँ CM इज इक्वल आपका ना AM आपका बाय CPCD, दैट्स वेरी फाइन। और आपका दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं CPCD में, ये एंगल AMD इज इक्वल एंगल CMD भी कर सकते हैं आपका ना, देखो देख सकते। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये जो MD है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ साथ एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये यहाँ आ गया पहले तो AM इज इक्वल आपका CM इज इक्वल आपका AM हो गया, देखो ना ये आपका दिस इज द आपका फोर्थ थी, फिफ्थ सिक्स्थ। यहाँ पे आपका फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर आपका देखो ना 6 AM इज इक्वल टू BM, और देखो ए आपका AM इज इक्वल टू CM हो गया। तो देखो ना AM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब आपको BM की जरूरत है मत लिखिए, अगर आपने लिख दिया तो भी आपका टीचर ये नहीं कह सकते कि गलत किया तूने, ठीक है। यहाँ तो उसने मैंने देखो यहाँ पे BM जोड़ दिया ना, तो आपका और ये तो आपका सवाल का आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। लेकिन जो आपने CPCD यहाँ पे लिखा देखो, तो यहाँ पे आप CPCD फर्स्ट CPCD में तो आपको CM इज इक्वल टू M, एक CPCD में आप लिख सकते थे एंगल AMD इक्वल टू एंगल CMD। यानी कि ये वाले एंगल और इस वाले एंगल को भी आप दोनों को बराबर कर सकते थे आपका देखो भाई CPCD में। और जब ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो देयरफॉर देखो ना
MD is an angle, आपका देखो बाइसेक्टर ऑफ एंगल AMC। कायदे से क्या होना चाहिए, अब आपका स्कूल टीचर जब क्वेश्चन को आपका प्रिपेयर कर रहा है, आपका जो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर बना रहा है, उसको इनको छोड़ करके ऐसे थोड़ा सा बच्चे को दे दो कि आपका जैसे ही है, एक पार्ट इसको छोड़ दिया, इसकी जगह में दे दिया MD इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AMC, वो प्रूव करो, तो बच्चे का दिमाग खुलेगा। बच्चा तो लकीर का फकीर है, जितना दिया है बच्चा उतना ही सोचता है, तो थोड़ा ज्यादा सोचिए उसके लिए। इज दैट क्लियर? अब आपने ये पूछा था, क्लियर है? आर यू श्योर 100%? जी मोहतरमा जी दीदी, कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है? बेटर हो? देखो यहाँ आकर के अगर बेटर नहीं हुआ, देखो कोई भी बच्चा हो तो फिर फायदा नहीं। जिनको लगता है, मुझे भी लगता है, देखो जिन बच्चों के साथ मैं कर सकता हूँ उनके साथ मेरी भी, जैसे कल जोशी था, जाते जाते मैंने उसको, देखो आपको बताया उसने, मैंने कहा नहीं आना मत आइएगा, मैंने उसको क्लियर बोला कल जोशी ने, आपके जाने के बाद बोला, क्लियर बोला, मुझे वो बच्चा चाहिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, याद रखिएगा। मुझे ऐसा पैसा कमा करके कोई फायदा ही नहीं है। हाँ कभी हो सकता है कि थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन कंसंट्रेट आपको करना पड़ेगा। खीखू खूखू खाका करने के लिए बहुत जमाना पड़ा है। आज आप YouTube में देख करके, आपका जैसे दीपक रावत हमारा एक IAS ऑफिसर उत्तरांचल का इतना टॉप लेवल में, दूसरा IAS ऑफिसर एक मंगेश घिल्डियाल है, जिनकी की इज्जत PM मोदी साहब भी करते हैं, यही रामनगर से पढ़े हुए और यही पौड़ी गढ़वाल के हैं, DM बागेश्वर रहे, DM रुद्रप्रयाग रहे, उनकी वाइफ ने GGIC रुद्रप्रयाग में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया। आज जहां आपके स्कूल मास्टरों को स्कूल पहले छूटता होगा, पहले घर के ट्यूशन सेंटर में जाते होंगे, ऐसे ऐसे लोग भी देख लीजिए जो हिंदुस्तान में, जो वास्तव में बच्चों के लिए कर रहे हैं। मेरे को देख लीजिए, मैं 3 दिन का नहीं सोया था, आपको कल 1:30 बजे पहुंचा और उसके बाद देखो मैंने यहाँ पढ़ाने आ गया हूँ। फ्यूनरल के बाद तो मैं भी सो सकता था। मुझे 12th के बच्चे कह रहे थे सर आपको, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा तबीयत कैसे ठीक हो गया? मेरे घर में बंदा मरा हुआ है, उसको लेकर के मैं हरिद्वार, आपका नाम देखो दिस फ्यूनरल के लिए जा रहा हूँ, वहां से आपको पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, और पूरी कॉन्शियसनेस के साथ आपका काम करना होगा। तो ये आपको करना है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, प्लीज फर्क पड़ेगा आपके माँ बाप को, आपको। देखिए ये 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर है, आपका नाम रखा था। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल है, याद रखिएगा। तो ये क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है, ये देखिए ये ट्रापेजियम जैसा शेप भी मैंने बना दिया इसका, देखो तो दिस ABC, आपका गिवन अगर आप देखेंगे तो क्या ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड मिड पॉइंट्स बोला पहले, ओके। तो एंड P, Q, R एंड आपका SR द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। इट्स साइड्स का मतलब आपका यहाँ पे आपका ये क्वाड्रिलेटरल के साइड्स का आपका दिखना है। तो ये आपका यहाँ पे P मिड पॉइंट हो गया, देखो नाम इसका Q मिड पॉइंट हो गया, दिस इज R मिड पॉइंट हो गया, और आपका देखो S मिड पॉइंट हो गया आपका नाम। क्लियर? इनको आप क्या कर दीजिएगा, पहले आप ऐड कर दीजिएगा, मतलब जोड़ दीजिएगा, ये जोड़ दिया। क्लियर? उसके बाद क्या बोला जरा ध्यान से देखिएगा, आपका नाम देखो दिस ये हो गया, और शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी कि इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, आपका नाम देखो दिस, और एक आपको जोड़ना पड़ेगा
कोई भी, ये कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पे कटेगा, याद रखिएगा। ये आपका देखो ये डॉटेड लाइन है आपका टू प्रूफ में आपको क्या लग रहा है, टू प्रूफ में मुझे क्या लिखना चाहिए, जो आप इसमें से समझ पा रहे हैं, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ बाइसेक्ट ईच अदर। तो क्या करूं मैं इसे, क्या लिखो यहाँ पे लिखेंगे पी आर बाइसेक्ट, पी आर बाइसेक्ट आपका नाम देखो क्यों है, ये लिखेंगे आप, ये लिखना पहले लैंग्वेज को समझ लीजिए आप। टीचर आपका कंस्ट्रक्शन में आपका नाम देखो आपने लिखना था ज्वाइन पी विथ आर एंड आपका एस विथ क्यू एंड ए सी, ज्वाइन ए सी, इसको ज्वाइन कर कंस्ट्रक्शन सब कुछ ज्वाइन। आपको बहुत ज्यादा आ रहा, इसको आप लोग ज्वाइन पी आर कॉमा क्यू एस एंड ए सी भी आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब आपका नाम, अब आप आ जाइए प्रूफ। जी क्या करूं प्रूफ में जी, पी क्यों, मुझे क्या पता क्यों पी, पी क्यों, पी क्यों, किसने पी जी है? आपको क्या, कहां से, वेयर फ्रॉम यू हैव टू स्टार्ट इट, कहां से आपको स्टार्ट करना है, कॉपी को मत देखिए, वैसे बताइए। कॉपी देख करके तो मैं भी अपने जमाने में बहुत अच्छा बोल लेता था, तभी तो तुम्हारे सामने हो। ए बी सी, ये देखा आपका जैसे ये क्यू और आपका देखो ये पी, ये आपका मिड पॉइंट है और आपका देखो मिड पॉइंट है, यहाँ पे आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, आपका देखो पी एंड क्यू आर the midpoints of AB and आपका देखो BC, ये गिवन है, तो देखो गिवन है, therefore PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. Why? By मिड पॉइंट थ्योरम, बिल्कुल सही। मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है, a line segment which joins the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it, that is called the midpoint theorem. क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन नंबर आपका। Now, in triangle ADC, SN, R is the midpoint of DA and C. ये भी आपका गिवन में बात कर रही है, क्योंकि वहां क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ये हो गया। तो therefore आपका SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC, ये आपका दिस होगा by mid point theorem, mid point theorem हो गया। इसका मतलब फ्रॉम थर्ड पेज में नाउ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या यहाँ देखिए, PQ is parallel to AC and SR is parallel to AC, आपका देखो इधर इधर खटर पटर कम,
आफ्टर कंपेयरिंग एसआर इज पैरेलल टू एसी एंड आपका एसी एसी आपका देखो इसका पी क्यू इज पैरेलल टू एसआर एंड पी क्यू इज इक्वल हाफ ऑफ एसी और पी क्यू एस आर इज इक्वल हाफ ऑफ एसी। इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा एस आर। क्यों कि हाफ एसी इज गोइंग टू बी कंपेयर विद योर हाफ एसी। ये किसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है दिस इज कॉल्ड द कंसीक्वेंस। अब मत पूछना कंसीक्वेंस क्या होता है, दैट इज द रिजल्ट, दैट इज द आउटपुट। तो therefore अपना इसको डाल दीजिएगा आपका थर्ड इसके थर्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। जब आपका पी क्यू पैरेलल टू अब आपका ये देखो ये ऐसी सिचुएशन आ गई इसकी, दिस इज पी क्यू और आपका देखो ना होता है ऐसा पी क्यू इज इक्वल टू आपका एस आर है और ये आपका दोनों पैरेलल भी है। इसका होता है therefore नाउ पी क्यू आर एस इज आ ये सब आपके नाम दिस इज ये आपने क्या दिया। अब अरे करना तो आपको हुआ है ना, उधर देखो टू प्रूफ में और according to property of parallelogram now the diagonals of a parallelogram bisect each other। ये प्रॉपर्टी बस आपने पैरेललोग्राम पे ला करके इसको स्टैंड कर देना था क्वेश्चन को आपका आंसर को। उसके बाद देखो आपने सीधा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम से द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या होगी अगर आप वहां देखेंगे देखो ए ओ इज इक्वल टू आपका नाम सी ओ नहीं वो आपको तो डायगोनल आपका पैरेललोग्राम का। हाँ तो दैट इज द ओ पी इज इक्वल टू ओ आर एंड आपका देखो ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू। ये हुआ इसका मतलब आपका बाइसेक्ट का मतलब इधर ये इसका मतलब दिस इज इक्वल टू आपका देखो दिस और दिस इज इक्वल टू दिस। ये आपका करता था। और कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया आपका एनसीईआरटी में, जरा देख लीजिएगा। सारे करवा दिए मैंने हैं? बोली सारे करवा दिए ना मैंने, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर अगर मैंने सारे करवा दिए तो फिर मैं आपको एक सवाल देता हूं। एक सवाल लिखेगा होम आपका देखो दिस आपका होमवर्क है आज का। अगर एनसीईआरटी मैंने सारी करवा दी है इसको कर लीजिएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द मीडियन। नाउ थ्रो ए एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। थ्रो ए एंड ई is the midpoint of AD and B आपका ना देखो this he produced meets AC at F। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट AF is equal to 1/3 AC। ये आपका एक होमवर्क है। और एक क्वेश्चन और देता हूं आपको होमवर्क में। ABCD is a trapezium with AB is parallel to CD, P and Q
are the midpoints of the diagonal AC and diagonals AC and BD respectively. Prove that PQ is parallel to AB is parallel to CD, and the second point you have to prove PQ is equal to half of AB minus CD. ये आपने 2 होमवर्क करके लाने और 2 आपके NCERT के ये कंप्लीट है।